संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज डेरे में भंडारे का शुभारंभ बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ हुआ। सुबह से ही वातावरण में एक अलग ही रौनक थी। सुबह 10 बजे सत्संग में पाठी जी ने प्रेम, समर्पण और सेवा के महत्व पर बहुत ही सुंदर वचन फरमाए। संगत जी, आज 28 नवंबर को व्यास डेरे में हुजूर जी ने संगत को सुबह ओपन कार्ड दर्शन दिए और शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए थे। हम आपको आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आज एक बड़ी घटना भी सवाल जवाब के टाइम हो गई। आज जैसे ही एक बच्चे ने हुजूर से प्रश्न किया कि आज बाबा जी स्टेज पर क्यों नहीं आए, तभी संगत में बैठे एक भाई जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। वो इतनी जोर से रो रहे थे कि कुछ सेकंड के लिए सवाल जवाब ही रोकने पड़ गए। उसकी हालत देखकर आसपास की संगत भी भावुक होकर आंसू पोंछने लगी। फिर सेवादार भाइयों ने उस भाई को संभाला और चुप होने की विनती की। उसके बाद भी वो भाई बहुत देर तक अपनी आंखों के आंसू पोंछते रहे। आज जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले जो शब्द गाया गया वो था, सुन तक ना जाइयो। उसके बाद दूसरा शब्द था, संता के कारज अब खलिया, हरिकम कराव आया राम। तीसरा शब्द, ऐसी बिखिया जन स गाय, और चौथा, रब्बा मेरे हालदा महरम तू। आइए अब आपको सुनाते हैं आज शाम के सवाल जवाब। हुजूर जी ने हमेशा की तरह बेहद सरल, प्रेम भरे और समझदारी से पूर्ण उत्तर देकर सबको मार्गदर्शन दिया। उनके वचनों में वही मिठास, वही स्नेह और वही गहराई थी जो हर प्रेमी के दिल को छू जाती है। तो आइए पूरे प्रेम और ध्यान के साथ एक एक करके हुजूर जी के उत्तर सुनते हैं और अपने मन मस्तिष्क को उनके उपदेशों से रोशन करते हैं। सबसे पहले एक लड़का हुजूर जी से विनम्र स्वर में बोला, हुजूर जी, मैं अपनी जिंदगी में स्थिर होना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे सेटल हो जाऊं। हुजूर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, शादी हो गई है क्या? लड़के ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर जी। ये सुनकर हुजूर जी हंस पड़े और बोले, इसीलिए तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। जब घरवाली आएगी वे खुद ही तुम्हें सही ढंग से सेटल कर देंगी। लड़के की आंखें भर आई। वो बोला, हुजूर जी, आप और बाबा जी बस अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखिए। हुजूर जी ने उसी हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो रोज शीशे के सामने खड़े होकर बड़े ध्यान से अपने बाल सेट करता हूं और तुम चाहते हो कि मैं 2 मिनट में सब बिगाड़ दूं। फिर आगे एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, कोई भी मुझे ऊंचा नीचा कह दे तो मैं चुप नहीं रह पाता। मैं किसी का बड़ा छोटा नहीं देख सकता, तुरंत जवाब दे देता हूं। मैं खुद को कैसे बदलूं? हुजूर ने बहुत शांत और गहरी आवाज में समझाया, बेटा, यदि सामने वाला कुछ कहता है और हम चुप हैं तो हमें क्यों बोलना है? बोलकर अपनी असलियत क्यों दिखानी? हमारा धर्म है कि हम कम बोले और अधिक सुने। यही गुण इंसान को अंदर से मजबूत और बाहर से विनम्र करता है। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरे पति पिछले 25 साल से काम में इतने व्यस्त है कि वो व्यास नहीं आते। मुझे बहुत दुख होता है। हुजूर जी ने समझाया, तुम्हें आने से तो कोई नहीं रोकता। हर इंसान में अच्छी बात को देखना सीखो। जब जिम्मेदारियों का बोझ हल्का होगा तो वो स्वयं सोचेगा कि मुझे भी आना चाहिए। लेकिन किसी पर भी कभी जबरदस्ती मत करना। प्यार और समझदारी हमेशा अपने आप रास्ता बना लेती है। फिर आगे एक बहन ने कहा, हुजूर जी, आज मेरा जन्मदिन है और आपसे सवाल करने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या? फिर उसने पूछा, हुजूर जी, लड़का और लड़की में इतना भेद क्यों किया जाता है? हुजूर जी हल्के से हंसे और बोले, अरे बेटा, अब तो जमाना लड़कियों का है, लड़कों की तो कहीं नहीं चल रही। ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से भर गया। फिर हुजूर जी ने समझाया, पहले पुरानी सोच के कारण फर्क किया जाता था। आज के समय में ये भेदभाव लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा।
फिर वही बहन बोली, हुजूर जी, मुझे 10वीं की मैथ में पास करवा दो। मैथ बहुत मुश्किल है। हुजूर जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा बस 10वीं में पास करा दूं। 11वीं 12वीं की मैथ अपने आप कर लेगी। संगत सारी हंस से गूंज उठी। फिर उसने निवेदन किया, हुजूर जी बस कोर्ट में एक बार पास करवा दीजिए। बड़ी मुश्किल लगता है। इस पर हुजूर जी जोर से हंस पड़े और संगत भी हंसने लगी। फिर गंभीरता से बोले, बेटा, अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो मालिक भी साथ देगा, लेकिन अगर हम सब कुछ मालिक पर छोड़ देंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं टिकता, मैं क्या करूं? हुजूर जी ने गहरे स्वर में कहा, बहन जी, इसका मतलब है कि इस समय मन हम पर हावी हो रहा है। मन से लड़ाई तो सृष्टि के आरंभ से चलती आई है। मन को साधने का बस एक ही तरीका है, नियमित अभ्यास। रोजाना 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठना अनिवार्य है, चाहे मन लगे या ना लगे। अगर ना लगने पर भी बैठोगे तो मन और भी मजबूत होगा। फिर हुजूर ने दिल्ली वाली एक बात सुनाई, जहां एक युवक ने कहा, बैठते ही ख्याल आने लगते हैं। हुजूर जी ने समझाया, विचार तो आएंगे, मन कभी शांत नहीं बैठा। जब हम जन्मे थे तब मन खाली किताब था, हमने ही अपने विचारों से उसे भरा। अब वही विचार लौट लौट कर आते हैं। कोशिश करो कि मन को समेटकर भीतर की ओर मोड़ो। अगर मालिक ने तुम्हें नाम दान दिया है तो यूं ही नहीं दिया, उसने परख कर भरोसा करके दिया है। नाम बहुत बड़ा खजाना है, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, आप मेरे साथ हमेशा रहना। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, मालिक तो हर पल अंग संग है, बस हमारा ध्यान ही इधर उधर हो जाता है। फिर वही लड़का बोला, हुजूर जी, आप सबसे स्मार्ट हो। हुजूर जी हंसकर बोले, अरे बेटा, तू खुद इतना सुंदर भोला मुंडा है, हम तेरे साथ क्यों नहीं रहेंगे? और जहां आज तू खड़ा है, 2 साल पहले मैं भी वही खड़ा था। ये सब मालिक की मर्जी और उसकी देन है। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब हम आपकी या बाबा जी की तस्वीर को देखते हैं तो चेहरा पीछे हटाते ही परछाई क्यों दिखती है? हुजूर जी ने समझाया, फोटो देखने की चीज है, ध्यान का स्थान नहीं। अगर तुमने दर्शन निकट से किए हैं और वो छवि दिल में बैठ गई है तो कुछ पल तक वही दिखना स्वाभाविक है। ये ध्यान नहीं, केवल मन का प्रभाव है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, भजन सिमरन में आपकी छवि कैसे लाएं? हुजूर जी ने कोमलता से कहा, ध्यान खुद ब खुद आता है, तुम दिशा सही रखो, भाव सच्चा हो, असर अपने आप करता है। उसने फिर पूछा, कई बार सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता, क्या करे? हुजूर जी बोले, जिंदगी में 2 रास्ते हमेशा मिलते हैं, एक आसान, एक कठिन। जो मुश्किल रास्ता है वही सही होता है। बहुत ज्यादा सोचोगे तो मन उलझता रहेगा। अपने बड़ों अनुभवी लोगों और सत्संगी मार्गदर्शकों की राय लो और वही रास्ता चुनो जिस पर चलते हुए मन में संतोष और शांति रहे। आगे एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब हम आपकी फोटो के पास खड़े होकर आपसे बातें करते हैं, क्या आप सुनते हो? हुजूर जी हंसकर बोले, बहनों की तो बातें हमें सुननी ही पड़ती है। इस पर पूरी संगत हंस पड़ी। फिर गंभीरता से बोले, सुनने के साथ अमल भी करना पड़ता है। आगे एक भाई ने कहा, हुजूर जी, आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, पैसा कभी सब कुछ नहीं हो सकता। सुख, संतोष, प्यार, अपनापन, मन की शांति, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी कभी नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, क्योंकि घन चाहत का अंत नहीं है। अमीरों को ज्यादा दवाइयां लगती है, नींद नहीं आती, टैक्स रेट का डर रहता है, पैसा कुछ भी नहीं है। ये तो मन का भ्रम है। असली अमीरी एक शांत और संतोषी मन है। फिर एक बीवी ने दुख भरे स्वर में कहा, हुजूर जी, दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे पति सत्संग करते हैं, लेकिन 2 औरतों के कारण मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर हुजूर जी कुछ पल शांत रहे। फिर करुणा से बोले, आध्यात्मिक चर्चा का स्थान ऐसी निजी बातें सबके सामने करना उचित नहीं। निजी समस्याएं अपने बड़े बुजुर्गों और विश्वसनीय लोगों के साथ बैठकर सुलझानी चाहिए। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, नाम लिया है पर साधना में संदेह आता है,
क्या करे? हुजूर बोले, बेटा, ज्यादातर उत्तर सत्संग में मिल जाते हैं। फिर भी संदेह है तो घर के बुजुर्गों या डेरे के अनुभवी साधकों से पूछ लो। चाहो तो डेरे में चिट्ठी भी डाल सकते हो, उत्तर अवश्य मिलेगा। फिर एक बीवी ने पूछा, बच्चों को आज के समय में कैसे प्रेरित करें? हुजूर ने कहा, बच्चों को समझाने से पहले माता पिता को खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। अगर हम हर समय मोबाइल में खोए रहेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद? बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखते हैं, इसलिए पहले खुद को सुधारो। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, मुझसे बहुत गलतियां हो जाती है, मुझे बख्श दो। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, इंसान गलतियों का ही रूप है। हर किसी में कमी है, जरूरत यह है कि गलती दोहराई ना जाए। अगर बार बार वही गलती करोगे तो प्रवृत्ति जानवर जैसी हो जाएगी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या बाबा जी और आप साथ समुंदर पार से भी दर्शन दे सकते हो? हुजूर ने कहा, बिल्कुल दे सकते हैं, पर बाहर के दर्शन कुछ नहीं बदलते। हमें तो अंदरूनी दर्शन चाहिए जो आत्मा को मुक्त करे। फिर एक भाई ने पूछा, लोग आपके बारे में निंदा फैलाते हैं, क्या करे? हुजूर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बहस से कुछ हासिल नहीं होता। परमार्थ का मार्ग है, किसी से लड़ाई झगड़ा बहस मत करो। निंदा करने वाला आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। अगर आप शांत रहोगे तो वही चौथी बार कुछ पीछे हट जाएगा। रिएक्ट करना हमारी कमजोरी है। जब हम पलटकर बोल देते हैं तो अपनी कमजोरी सामने रख देते हैं। फिर एक बहन रो रही थी तो हुजूर जी प्यार से बोले, क्यों रो रही हो बेटा? हम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हुजूर जी की ये बात सुनते ही संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, महाराज चरण सिंह जी कहते थे कि हमें कुछ घंटे तो नाम और शब्द की कमाई में रहना चाहिए। हम पूरे 24 घंटे इस कमाई में कैसे रह सकते हैं? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, क्या यहां कोई ऐसा है जो 2.5 घंटे नियमित भजन सिमरन करता हो? देखो, हर इंसान के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। हर पल हमें किसी ना किसी फर्ज को निभाना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अच्छा इंसान बनो और संत मत के जो सिद्धांत है उन पर सच्चे दिल से उतरने की कोशिश करो। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, मेरी मां ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनकी परेशानियां देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुरंत बाहर चला जाऊं, मेहनत करूं और उनकी हर समस्या दूर कर दूं। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जितनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है उतनी ही मुश्किलें यहां भी है। भारत में कोई कमी नहीं है। जो चीज बाहर मिल जाती है वो यही भी मिल सकती है। हम अपने माँ बाप का सहारा कहीं से भी बन सकते हैं, चाहे हम भारत में हो या विदेश में। और यदि बाहर जाना ही है तो गलत तरीके से मत जाना। फिर लड़का बोला, मेरी मां बहुत टेंशन लेती है। हुजूर जी ने कहा, उन्हें चिंता किस बात की होती है? उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती है। जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाओगे उनकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। फिर वही युवक बोला, हुजूर जी, मैं तो आपको और बाबा जी को मिलने ही आया था, हमारा दिल नहीं लग रहा था। हुजूर जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, मैं बाबा जी को आपकी अर्जी लगा दूंगा। जिस युवक की बात हो रही थी वो इतना रोया कि उसे देखकर कई संगत प्रेमी खुद भी रो पड़े। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, सत्संग में तो अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। सत्संग करने वाले भी बड़ी सुंदर बातें बताते हैं, लेकिन घर जाकर वही बातें वे खुद नहीं निभाते। ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने बड़ी गहराई से जवाब दिया, बेटा, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, यहां कोई भी पूर्ण नहीं है। जो भी सत्संग से जुड़ता है वो अपनी किसी कमजोरी और किसी ताकत के साथ जुड़ता है। कई बार निजी जीवन की परिस्थितियां इंसान पर असर डाल देती है। इंसान घर वालों से भी कभी कभी गुस्से में बात कर बैठता है। अगर वही बाहर करेगा तो लोग उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। हुजूर जी आगे बोले, हमारा काम किसी की कमी निकालना नहीं है। जब हम सेवा में जाते हैं हमें ये देखना चाहिए कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा सीखो, अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे ये सीखो कि हमें ऐसी गलती खुद नहीं करनी। जिंदगी में उलझने तो हर किसी के हिस्से आती है, कभी ना कभी गुस्सा भी सभी को आ ही जाता है।
हुजूर जी ने समझाया, बस इतना तय कर लो कि तुम्हें गलती नहीं दोहरानी। दृढ़ निश्चय कर लोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तभी एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अगर कभी गलती हो जाए तो वो कहती है, देख रब सब देख रहा है, अगर मैं गलत हुई तो वही मुझे सजा देगा। फिर वो बोली, हुजूर जी, मेरे पति भी अपनी मां का पक्ष लेते हैं, मेरा सिर्फ 25% हक लेते हैं। उन्हें कहिए कि कभी कभी मेरी तरफदारी भी कर ले लिया करें। ये सुनते ही पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा। हजूर जी ने प्रेम से समझाया, रिश्तों में हल्की फुल्की नोकझोंक तो रहती ही रहती है, इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। सबसे जरूरी है कि हमारी नीयत एक दूसरे के लिए साफ और अच्छी हो। वो बहन फिर बोली, हुजूर जी, मेरे पति तो मेरी सुनते ही नहीं। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, ये तो पति की ही कमजोरी है, फिर तुम उन्हें पहले ही बता दिया करो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आजकल के पति तो वैसे भी काफी यूजलेस हो गए हैं। इतना सुनते ही भाइयों की तरफ से हंसी का जबरदस्त शोर उठा। फिर हुजूर जी ने बड़ी सच्चता से कहा, बाबा जी कहा करते थे कि आने वाले समय में तो लड़कियां ही राज करेंगी, और लड़के आजकल तो ज्यादातर शरारती बनते जा रहे हैं। ये सुनकर संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, इंसान का असली अस्तित्व क्या है? हुजूर जी ने गहराई से उत्तर दिया, देखो बेटा, मनुष्य जन्म में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब जो निचली योनि में संभव ही नहीं। इस जीवन में मेहनत करके हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप जी ने अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए बताया कि मेहनत से इंसान चाहे जहां पहुंच सकता है। फिर आगे समझाया, हमारा शरीर तो बस एक साधन है, हमारा असली वजूद हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। जैसे गाड़ी का अस्तित्व उसके इंजन से है, इंजन निकाल दो तो वो सिर्फ एक लोहे का डिब्बा रह जाती है, उसी तरह शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। फिर एक बार एक भाई ने हुजूर जी से अर्ज की, बाबा जी, मैं सेवा तो करता हूं पर भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्यों भाई, ऐसा क्या कर लेते हो कि समय ही नहीं मिलता? वो बोला, हुजूर जी, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूं, फिर किसी ना किसी काम में उलझ जाता हूं। हुजूर जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। भजन सिमरन तो सबसे बड़ी सेवा है, हम दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन को सबसे आखिर में रखते हैं। भजन सिमरन नहीं करोगे तो बाकी किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। साधना के बिना मंजिल नहीं मिलती। वो भाई बोला, ठीक है हुजूर जी, मैं कोशिश करूंगा। तो हुजूर जी ने प्यार से कहा, सिर्फ कोशिश नहीं, उसे निभा कर दिखाना है, तभी जन्म मरण के फेर से छुटकारा मिलेगा, वरना यही फंसे रहोगे। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मैं मेहनत तो बहुत करती हूं पर सफलता नहीं मिलती। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, लगातार प्रयास करती रहो, एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी, हिम्मत मत हारना, बस लगे रहो। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं हरियाणा के कैथल से आया हूं। आप हरियाणा के दूसरे सेंटर्स में गए थे लेकिन कैथल नहीं आए, कभी हमारे सेंटर पर भी आ जाओ। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आने की कोशिश करूंगा। फिर एक बीवी कहने लगी, हुजूर जी, मेरा तलाक हो गया था, तलाक के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी, लेकिन अब बच्चे भी मेरी नहीं सुनते, बहुत दुख देखे हैं। हुजूर जी ने दयालु स्वर में कहा, बहन जी, हमें किसी से कुछ मनवाना नहीं है, जो नहीं सुनता उसे उसकी अवस्था में रहने दो, तुम बस भजन सिमरन में लगो, मालिक अपनी मेहर अपने समय पर कर देगा। फिर एक भाई ने हुजूर जी से अरदास करते हुए कहा, हुजूर जी, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अभी तक जिंदगी अच्छी चली, अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव हुए, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए कोई भी समस्या आती है तो मैं डर जाता हूं। डर लगता है कि अगर इसी चिंता के साथ मर गया तो क्या मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में अपने सारे कर्म और लेन देन खत्म कर लूं, दोबारा जन्म ही ना मिले। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, भाई साहब, आना जाना हमारे बस में नहीं है, ये सब मालिक की मर्जी के अनुसार होता है, जन्म
और मृत्यु दोनों पहले से लिखे हुए हैं। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है भजन सिमरन में लगना और मालिक की रजा में चलना। सिर्फ लफ्जों में अगर हम मांगते रहेंगे कि जन्म मरण से छूट जाए, तो ऐसे तो हम कभी भी छूट नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें बताए गए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, मेरा काम नहीं होता। पहला काम बिगड़ता है तो मैं अगले काम के बारे में सोचने लगता हूं। हुजूर जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, बेटा, इंसान की यही गलती है। पहला काम पूरा नहीं होता और वो दूसरे काम की सोचने लगता है। जिस काम को पकड़ा है उसे पूरा करो। जो बीच में छोड़ देगा उसे सफलता कैसे मिलेगी? जो भी काम शुरू करो, पहले उसको अच्छे से करो। अपना 100% उस काम में दो और मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या कर्म और किस्मत दो अलग अलग चीजें हैं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, किस्मत हमारे कर्मों के आधार पर ही बनती है। हम कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है? किस्मत हम खुद अपने कर्मों से लिख रहे हैं। कर्म ही हमारी किस्मत की नींव है। किस्मत और कर्म अलग अलग नहीं है। जैसे कर्म होंगे वैसी ही किस्मत बनेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर मालिक ने ही हमें बनाया है तो फिर उम्र क्यों तय की गई है? हुजूर ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें यहां एक मकसद के लिए भेजा है और हर इंसान को एक निश्चित समय के लिए यहां भेजा है। मालिक ने हमें इतने साल इसलिए दिए कि हम यहां आकर सीख सकें और उसके घर वापस लौट सकें। हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे सीखता है। ठीक ऐसा ही रूहानियत का रास्ता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। उम्र इसलिए मिली है ताकि धीरे धीरे आदत बने, समझ आए, अनुभव हो। और जब हम इस रास्ते के आदी हो जाते हैं, तब मालिक के घर में स्वीकार कर लिए जाते हैं। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, नाम लिया है पर साधना में संदेह आता है, क्या करे? हुजूर बोले, बेटा, ज्यादातर उत्तर सत्संग में मिल जाते हैं। फिर भी संदेह है तो घर के बुजुर्गों या डेरे के अनुभवी साधकों से पूछ लो। चाहो तो डेरे में चिट्ठी भी डाल सकते हो, उत्तर अवश्य मिलेगा। फिर एक बीवी ने पूछा, बच्चों को आज के समय में कैसे प्रेरित करें? हुजूर ने कहा, बच्चों को समझाने से पहले माता पिता को खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। अगर हम हर समय मोबाइल में खोए रहेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद? बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखते हैं। इसलिए पहले खुद को सुधारो। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, मुझसे बहुत गलतियां हो जाती है, मुझे बख्श दो। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, इंसान गलतियों का ही रूप है। हर किसी में कमी है। जरूरत यह है कि गलती दोहराई ना जाए। अगर बार बार वही गलती करोगे तो प्रवृत्ति जानवर जैसी हो जाएगी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या बाबा जी और आप 7 समुंदर पार से भी दर्शन दे सकते हो? हुजूर ने कहा, बिल्कुल दे सकते हैं, पर बाहर के दर्शन कुछ नहीं बदलते। हमें तो अंदरूनी दर्शन चाहिए जो आत्मा को मुक्त करें। फिर एक भाई ने पूछा, लोग आपके बारे में निंदा फैलाते हैं, क्या करें? हुजूर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बहस से कुछ हासिल नहीं होता। परमार्थ का मार्ग है। किसी से लड़ाई झगड़ा बहस मत करो। निंदा करने वाला आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। अगर आप शांत रहोगे तो वही चौथी बार कुछ पीछे हट जाएगा। रिएक्ट करना हमारी कमजोरी है। जब हम पलटकर बोल देते हैं तो अपनी कमजोरी सामने रख देते हैं। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो आज शाम व्यास में हुजूर और संगत के बीच हुए थे। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, पिछले दिनों हुजूर जी ने सिडनी में सवाल जवाब ही किए थे। संगत जी, सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि कुछ सेवादारों ने ऑस्ट्रेलिया में हुजूर के हाथ से प्रसादी लेने से मना कर दिया। लेकिन पूरा मामला क्या था और किस लिए सेवादारों ने ऐसा किया, इस बात को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शुरू करने से पहले संगत से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, हुआ यूं कि जब ऑस्ट्रेलिया में हुजूर जी
अपने हाथों से सेवा करने आए जत्थे को प्रसाद बांट रहे थे। तभी एक बुजुर्ग सेवादार दंपति ने प्रसाद लेने से विनम्रता से मना कर दिया। जी हां, वही प्रसाद जिसके लिए हर सेवादार तरसता है और जिसे बाबा जी पिछले 35 सालों से अपने हाथों से देकर संगत पर अपनी मेहर बरसाते आ रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी हुजूर को सौंप दी गई है। लेकिन हुजूर ने जब प्रसादी देनी चाही तो एक बुजुर्ग पतिपत्नी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी सेवादारों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। जैसे अपने देश में डेरे में हर समय कोई ना कोई सेवा चलती रहती है और देश भर से अलग अलग जत्थे सेवा के लिए आते रहते हैं, वैसे ही जब सदगुरु का विदेशों में प्रोग्राम होता है तो वहां के सेवादार भी दिन रात एक करके तैयारी में जुट जाते हैं। जब विदेश में रह रही संगत और सेवादारों को पता लगा कि हुजूर जी उनके देश में आ रहे हैं और सत्संग करेंगे, दर्शन भी देंगे, तो वहां के कुछ सेवादार प्रोग्राम से 2 दिन पहले सेंटर में पहुंच गए, जिससे कि सभी तैयारियां पूरी हो सके। इस जत्थे में कुल 303 सेवादार थे, जिनमें एक बुजुर्ग पति पत्नी भी शामिल थे। ये दोनों बहुत पुराने सत्संगी थे। शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया था और तब से ही सच्चे भाव से सेवा और सिमरन में लगे रहे हैं। 101 साल पहले ये बुजुर्ग पति पत्नी विदेश में रहने लगे थे, क्योंकि इनके बच्चे विदेश में नौकरी करते थे। उस दिन सेंटर में पहुंचते वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जत्थे के सभी सदस्य लंगर करने के बाद विश्राम करने चले गए, क्योंकि अगली सुबह 7 बजे से सेवा शुरू होनी थी। जब सुबह हुई तो बुजुर्ग भाई साहब जी को हल्का बुखार महसूस हुआ। उन्होंने बुखार की दवा ली और जत्थे के साथ सेवा के लिए पंडाल पहुंच गए। मगर सेवा शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। दूसरे सेवादारों ने इन भाई साहब जी को संभाला और उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी बीच उनकी पत्नी ने तुरंत सेवा रोक दी और दौड़कर इन भाई साहब जी के पास आई। बाकी सेवादारों ने भी मिलकर अंकल जी को संभाला और देखा कि उन्हें तेज बुखार है। सभी ने उन्हें समझाया कि उन्हें आज सेवा नहीं करनी चाहिए और आराम करना चाहिए, मगर अंकल जी नहीं माने। बोले, मैंने अभी दवा खाई है, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब सब ने जोर दिया तो आखिरकार उन्होंने मान लिया और अपनी पत्नी के साथ वापस कमरे में चले गए। अब जब वो कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी जी ने सोचा कि शायद आज की मेरी सेवा यही है कि मुझे अपने पति की देखभाल करने का हुक्म है। उन्होंने एक गीला रुमाल अंकल जी के माथे पर रखा और हर थोड़ी देर में बदलती रही ताकि उनका बुखार जल्दी उतर जाए। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। दोपहर के बाद शाम करीब 5 बजे के आसपास भाई साहब जी को कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने उठकर अपनी पत्नी जी से कहा, चलिए अब हम सेवा पर चलते हैं। 2 दिन की सेवा के लिए आए थे और आधे से ज्यादा दिन तो यूं ही निकल गया। उनकी पत्नी जी ने उनका माथा छूकर देखा तो पाया कि भाई साहब जी का बुखार उतर चुका था। तो दोनों फिर से सेवा स्थल की ओर निकल पड़े। जब वे सेवा वाली जगह पहुंचे तो देखा कि सारे सेवादार एक पंक्ति में बैठे हुए थे। पूछने पर बताया गया कि उसी हुजूर जी अभी थोड़ी देर में दर्शन देने और अपने हाथों से प्रसादी बांटने आने वाले हैं। ये सुनकर दोनों पति पत्नी दूसरे सेवादारों से हटकर थोड़ी दूर जाकर पीछे बैठ गए। कुछ ही देर में हुजूर जी पधारे और एक एक करके सभी सेवादारों को दर्शन देते हुए प्रसादी देने लगे। जैसे ही हुजूर जी की नजर उस बुजुर्ग दंपति पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और एक सेवादार से कहा, आप उन्हें यहां आने को कहिए सेवादार। उसी समय भाई साहब और उनकी पत्नी के पास गया और उन्हें हुजूर के पास आने की विनती की। दोनों पति पत्नी हुजूर के पास पहुंच गए। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको प्रसादी नहीं चाहिए? भाई साहब जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आज हमारा आपसे प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारा तो आज दर्शन का भी हक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दूर से आपके दर्शन कर लिए। हुजूर जी ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आज आपका प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है?
भाई साहब जी आंखें झुकाकर बोले, हुजूर जी, सेवा का प्रसाद तो उसी को मिलता है जिसने पूरे मन से सेवा की हो। लेकिन आज हमने तो केवल 10 मिनट सेवा की और फिर हमें सेवा छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में हम खुद को योग्य नहीं मानते कि आपके हाथ से प्रसाद लेने। हां, अगर सेवा की होती तो मैं प्रसाद लेने सबसे आगे बैठता। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और फिर बड़े ही स्नेह और करुणा से हुजूर जी ने कहा, सेवा में असली मूल उस भाव का होता है जो संगत अपने दिल में लेकर की जाती है। ये कभी नहीं गिना जाता कि किसी ने कितने घंटे सेवा की या कितनी देर टिक पाया। मालिक के दरबार में सेवा की मंत्र नहीं बल्कि सेवा का भाव देखा जाता है। हुजूर जी ने आगे कहा, आप आज बुखार में भी सेवा पर आ गए। ये वही भावना है जो मालिक को प्यारी होती है। जिस नियत से, जिस भाव से आप सेवा करने आए, वही आपके हक को तय करती है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।